क्लास 9 सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो तुम्हारे एनुअल के एग्जाम में तुम्हारे रैंक और तुम्हारे मार्क्स को यूं बूस्ट करता है। सोशल साइंस को लाखों टॉपर्स लाखों लोग इग्नोर करते हैं, बट तुम्हें इग्नोर नहीं करना है। आ गई है सोशल साइंस का न्यू सिलेबस, कुछ इसमें चीजें डिलीट करी गई हैं, कुछ पोर्शन को ऐड करा गया है। मुझे देखने के बाद पूरा दिमाग चकरा गया यार कि सोशल साइंस में इतना बड़ा पहाड़ हमारे क्लास 9 वाले बच्चों के लिए आखिर ऐसा क्यों करा जा रहा है। और सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिलीटेड पोर्शन है, क्या क्या चीजें होंगी, पेपर एनालिसिस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर थीम क्या होगा, सिलेबस में क्या पूछे जाने वाला है, टॉपिक क्या पूछे जाने वाला है, केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं कि नहीं आने वाले, एवरीथिंग फुल डिस्कस होने वाला है ओल्ड वर्सेस न्यू। हेलो क्लास 9, दिस इज प्रतीक भैया। तुम हमें काफी अच्छे तरीके से जान रहे होगे, लगभग 5 से 7 साल हो गए तुम्हारे ऐसे बच्चों को पढ़ाते हुए। तो मैं आज तुमको सोशल साइंस का पूरा सिलेबस का ब्रेकडाउन देने वाला हूं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अगर हिंदी के सिलेबस का ब्रेकडाउन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर भर देना हिंदी, ताकि अपकमिंग वीडियो में मैं आपको हिंदी के सिलेबस का भी ब्रेकडाउन दे पाऊं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सोशल साइंस सिलेबस ओवरव्यू, जिसमें देखेंगे अपकमिंग पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, ओल्ड वर्सेस न्यू चेंजेस, सारी चीजें कवर करेंगे। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्या क्या चीजें चेंजेस की गई हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे सेशन 2026-27 क्लास 9। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर अपन मूव करते हैं तो यहाँ पे देखोगे ओल्ड वर्सेस न्यू सिलेबस बेसिक कंपैरिजन एसएसटी, जिसमें हम देखेंगे ओल्ड सिलेबस में टोटल चैप्टर्स 18 होते थे, जिसमें टोटल बुक्स 4 होती थी। एक तो हिस्ट्री की होती थी, एक ज्योग्राफी होती थी, एक सिविक्स होती थी, एक इकोनॉमिक्स होती थी। 4 बुक्स पढ़नी होती थी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, 4 बुक हो गई। हम न्यू सिलेबस में देखेंगे, न्यू बुक में टोटल तुम्हारे कितने चैप्टर होने वाले हैं बाबू? 16 चैप्टर होने वाले हैं। कितने चैप्टर होने वाले हैं? 16 चैप्टर, जिसमें आपको 2 बुक में डिवाइड किया गया है। ये नहीं है कि आपको एक ही बुक दिया जाएगा, 2 बुक में 16 चैप्टर को डिवाइड किया गया है। इसमें देखेंगे पार्ट, एक बुक है पार्ट ए, एक बुक है पार्ट बी। एक बुक जो है वो पार्ट ए कहलाती है सोना, एक बुक जो है वो पार्ट बी कहलाती है। ठीक है, इसमें बात देखेंगे बाबू, इंट्रोडक्शन ऑफ मेनी न्यू टॉपिक्स एंड द स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली चेंज। ठीक है, ये सारी चीजें एकदम कंप्लीटली चेंज कर गई हैं, जो कि साफ साफ भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखते हैं कि क्या क्या चेंज करा गया, न्यू सिलेबस डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, बुक्स थीम्स ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या बुक के थीम्स है, जो कि पार्ट ए की बात करेंगे। पार्ट ए की बुक का क्या थीम है, वो बुक में क्या ऐसी चीजें ऐड करी गई हैं, पार्ट ए ही बुक क्यों बनाया गया, उसमें क्या क्या चीजों को ऐड करके पूरे चैप्टर्स को इंक्लाइन किया गया, पूरे चैप्टर्स को मैनेज किया गया, वो चीज समझेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। फाउंडेशन ऑफ सोशल साइंस यानी इंटीग्रेटेड कोर, पार्ट ए फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड अर्ली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इट combines geography and early history to give students a holistic base। इसमें क्या क्या ऐड किया गया, जैसे फिजिकल वर्ल्ड इसके बारे में डिस्कस किया गया है, ह्यूमन इवोल्यूशन इसके बारे में डिस्कस किया गया, एंड अर्ली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इसके बारे में डिस्कस किया गया है। इन सारी चीजों को मिला के पार्ट ए बुक को बनाया गया। पार्ट ए में आप देखेंगे कि पार्ट ए में भैया ऐसा क्या क्या है, पार्ट ए में क्या क्या चीजें होने वाली है। देखो, पार्ट ए में तुम्हारे 9 चैप्टर होने वाले, 9 चैप्टर मैंने लिख के लाया। और एक चीज मैं बता दूं, सोशल साइंस की चिंता तुम्हें एकदम नहीं करनी। सोशल साइंस मैं तुम्हें जैसे पानी में कुछ घोल के पीते हैं ना, उस तरीके के मैं तुम्हें घोल के पिला दूंगा। और एक एक क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूं कि तुम्हारा स्कूल टेस्ट हो, तुम्हारा एनुअल एग्जाम हो या तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम हो, तुम सोशल साइंस में यूं चुटकियों मार्क्स कर रहे हो। क्योंकि जब तक है प्रतीक भैया जिंदा तब तक नहीं करनी किसी की निंदा। तो चैंपियंस आओ देखते हैं पार्ट ए में 9 चैप्टर्स में क्या क्या है। इससे फोकस क्या क्या गया, अर्थ जो कि मैंने बताया था, इन्वायरमेंट जो कि मैंने बताया था, अर्ली हिस्ट्री जो कि मैंने बताया था। यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारी चीजें कवर की हैं। इसका क्या मेन ओवरव्यू है, पार्ट ए बुक का क्या थीम है, क्या ओवरव्यू। अर्ली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, वहां पे देखना, ह्यूमन इवोल्यूशन है, वहां पे देखना, फिजिकल वर्ल्ड है, वहां देखना। ठीक है, अर्थ है, इन्वायरमेंट है, अर्ली हिस्ट्री है। ठीक है, पहला जो चैप्टर होने वाला है वो है लाइफ ऑन अर्थ। हमारी जो लाइफ है वो अर्थ पे क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, शुरुआत कहां से हुई है, वो सारी चीजें हम पार्ट ए के फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ। उसके बाद है टेक्टोनिक्स एंड अर्थ स्ट्रक्चर। उसके बाद है ओशंस एंड लाइफ। चौथा चैप्टर है क्लाइमेट एंड नेचुरल सिस्टम। पांचवा चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। छठा चैप्टर है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। सातवां चैप्टर है अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। उसके बाद 8वां चैप्टर है स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 CE। 9वां चैप्टर है अर्ली इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें ट्रेड है, क्राफ्ट्स है और गिल्ड्स है। ठीक है,
ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। पार्ट ए के इन ओवरव्यू में, इन चैप्टर्स में ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट ए में मतलब कुल मिला के 9 चैप्टर होने वाले हैं आपके सोशल साइंस के पार्ट ए के बुक में। चलो यार, कम से कम ये हुआ कि 4-4 बुक जो तुम बैग में भर के लेके जाते थे वो चीजें कम हो गई। अब कहोगे भैया क्या है यार, क्या मजा ले रहे हो ना? मजा नहीं ले रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा नसीब बहुत गंदा है, तुम बदनसीब आदमी हो, तुम्हें ये सब चीज झेलनी ही है, पढ़नी ही है। तुम सोचते थे ना कि भैया हो सकता है मैं किसी सीनियर से कोई बुक लेके काम चला लेता, चीजें पढ़ लेता, बेसिक तो ऐसे ही सॉन्ग था, बट पूरा उलट पलट हो गया भाई। किस मकसद से जन्म लिया है तुमने? चलो आओ डिसाइड कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे पार्ट बी की मेन थीम का ओवरव्यू क्या है। ठीक है, बुक थीम ओवरव्यू। पार्ट बी, कंटेम्परेरी सोसाइटी एंड गवर्नेंस। पार्ट बी शिफ्ट फोकस टूवर्ड मॉडर्न डे सिस्टम्स इंक्लूडिंग डेमोक्रेसी, इकोनॉमी एंड ग्लोबल कनेक्शंस। इट एम्फसाइज प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड सिविक अवेयरनेस। इसमें क्या क्या चीजें ऐड की गई? कंटेम्परेरी सोसाइटी एंड गवर्नेंस। पार्ट बी शिफ्ट फोकस टूवर्ड मॉडर्न डे सिस्टम इंक्लूडिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में, इकोनॉमी एंड ग्लोबल कनेक्शन। इन सब थीम्स को बना के मिला के आपके पार्ट बी की बुक को तैयार किया गया। अब देखते हैं भैया इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं, क्या हैं। अब 9 उसमें से 7 इसमें ही होंगे। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे बुक्स में पार्ट बी में 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। 7 चैप्टर जिसमें फोकस किस पे किया गया है? पॉलिटी पे, इकोनॉमिक्स पे और सोसाइटी। ठीक है, 3 पॉइंट्स को मिला के तुम्हारे पार्ट बी के बुक को रिवील करा गया। यहाँ पे देख सकते हो, पहला डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना, यानी पहला चैप्टर डेमोक्रेसी, दूसरा चैप्टर इलेक्शन, तीसरा चैप्टर पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशन, चौथा चैप्टर बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, पांचवा चैप्टर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, पांचवा चैप्टर ये है। छठा चैप्टर है इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट, प्लांट और मिक्स। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। सातवां चैप्टर है वेलफेयर, इकोनॉमी एंड सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, अगर भैया हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए मेरे बाबू, मेरे छोटी बहन, मेरे छोटे भाई, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर और इजीली चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जाके तुम देख सकते हो, जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो। जाओ जल्दी जाओ, मैं कैमरा ब्लॉक कर रहा हूँ, जल्दी जाओ। तुम पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कर लिया ना? हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके बाद ही आना। ठीक है, नहीं बड़ी मार मारूंगा तुमको। आगे पे देखते हैं कि क्लास 9 SST न्यू ड्राफ्ट चेंज की पॉइंट, क्या क्या चेंज किया गया, इसको इजीली हम हिंदी में समझ लेते हैं। सिलेबस रिडक्शन हुआ, पहली पॉइंट। फुल सिलेबस में लगभग 10 से 15% रिडक्शन किया गया है। चैप्टर्स कम करके कंटेंट को कॉम्पैक्ट बनाया गया, इस चीज को समझना। फुल सिलेबस में लगभग 10 से 15% रिडक्शन किया गया है। चैप्टर्स को कम करके कंटेंट को कॉम्पैक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक इंटीग्रेशन, जो कि टॉपिक को जोड़ा गया है, मर्ज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अलग अलग सब्जेक्ट्स के टॉपिक को मर्ज करके थीम बेस्ड स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिससे रिपीटिशन कम हुआ है और कुछ अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अपडेटेड डाटा एंड विजुअल्स, जो भी डाटा विजुअल्स हैं उसको अपडेट करा गया है। लेटेस्ट डाटा एंड करंट एग्जांपल्स और अपडेटेड फोटोज, डायग्राम जोड़े गए हैं। ये सब चीजें जोड़ी गई हैं, फोटोज, डायग्राम नए तरीके से जोड़ी गई हैं, ताकि कंटेंट ज्यादा रेलिवेंट लगे और रियल लाइफ कनेक्टेड हो, ताकि तुम फील कर पाओ और चीजों का काफी आसानी तरीके से समझ पाओ। नेक्स्ट पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटीज एंड केस स्टडीज ज्यादा है। हर थीम में एक्टिविटीज एंड केस स्टडीज और सिचुएशन बेस्ड टास्क शामिल किए गए, जिसमें लर्निंग एक्टिव और प्रैक्टिकल बने। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग ज्यादा होने वाली है, इसमें है। नेक्स्ट है रोट लर्निंग कम करके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, एनालिसिस और एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच पर जोर ज्यादा दिया गया है। नेक्स्ट है न्यू प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है कुछ नए प्रैक्टिकल टॉपिक्स जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, बजट, टैक्स सेविंग और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है कम्पैक्ट एंड कनेक्टेड कंटेंट ज्यादा है। नेक्स्ट है चैप्टर कम करके कंटेंट को शॉर्ट, कनेक्टेड और इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया गया। ऐसे थीम्स को सोच के, ऐसे थीम्स को बना के आपके पार्ट ए और पार्ट बी के बुक को बनाया गया है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। संकल्प बैच हमने आप लोगों के लिए लॉन्च कर रखा है। SST, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, जो भी हो, जो भी सब्जेक्ट हो हम बोल के दिला देंगे, इसकी गारंटी हम लोग को। हमारी पूरी IITian टीम आपके साथ मेहनत कर रही है यार। 1 रुपया नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सोचो यार, हमारे बारे में थोड़ा सोचो। हम 1 रुपया नहीं ले रहे हैं और आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आपको हिंदी की चाहिए या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए एक प्यारा सा हक कर लेते हैं, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।